हे गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है शाहजहाँपुर टू लखनऊ की। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा ये हमारा सा एग्ज़ाम था 22 मार्च को। तो मैं यहाँ से 21 को निकल गई थी। तो सबसे पहले मैं बरेली मोड़ जाती हूँ, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। हमारे शाहजहाँपुर में या तो बाईपास है, या अगर आप सीतापुर रोड से जाना चाहते हैं, सीतापुर रोड से आप जाएँगे तो आपको बरेली मोड़ से बस मिलेगी। नहीं तो वहाँ से बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको बस स्टैंड से बस मिले। क्योंकि बस स्टैंड पे ज़्यादातर हरदोई टू लखनऊ की मिलेंगी, बट तो मुझे हरदोई से जाना पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ से इलायची खरीद ली थी, मुझे 20 मिनट हो गया था खड़े-खड़े। तो मैंने कहा चलो इलायची खाते हैं, मैंने इलायची ले ली। फिर ये आई सबसे पहली हरदोई की बस। मैं हरदोई से जाना सच में प्रेफ़र नहीं करती, क्योंकि हरदोई में ना बहुत रश होता है, तो बस में भी रश होता है, ऊपर से इतना शोर। फिर जो मतलब सीतापुर की बस तो आप एकदम शांति होती है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती इसमें। यहाँ मेरे बालों में कुछ गिर गया था, मैं उसको निकाल रही थी। तो सच कहूँ तो मुझे स्टेप रोड से जाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादातर वहीं से जाती हूँ। फिर मैंने हेडफ़ोन लगाया, हेडफ़ोन में गाने सुनते-सुनते मैं जा रही थी। यहाँ का व्यू देखिए, तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं स्ट्रगल होता है, सच कहूँ तो कोई स्ट्रगल नहीं होता है। अगर आप जाते रहते हो तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं लगेगा। तो मैं फाइनली लखनऊ पहुँच गई थी। 3 बजे मुझे लखनऊ पहुँचा दिया था बस ने, 11:30 पे बैठी थी मैं। तो कोई टाइम नहीं लगा ज़्यादा। तो ये चंद्र का देवी मार्ग था, मुझे यहाँ से ऑटो लेना था। मैंने यहाँ से ऑटो लिया। उसका हॉस्टल काफ़ी दूर था, तो मुझे ऑटो करना पड़ा यहाँ से। यहाँ से चंद्रिका देवी मार्ग से उसके कॉलेज तक का 10 रुपये पड़ता है। तो मैं पहुँच गई थी उसके हॉस्टल, और यहाँ पे वो आती है मुझे लेने बाहर। यहाँ पे गार्ड भैया फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए, इन्होंने सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी, नाम, डेट और टाइमिंग सब। कि मैं कब आई और मैं कब जाऊँगी, तो कब जाऊँगी उन्होंने कहा, "ये कॉलम छोड़ दो, ये आप कल इसको फिल कर देना। कोई इश्यू नहीं है, आप कितने बजे भी जाओ।" तो कुछ लोग बैठे थे, वो गुड़गाँव से आए थे, फैमिली थी। वो काफ़ी बातें कर रही थी कि कॉलेज किसका है, मतलब आई मीन किस चीज़ का कॉलेज है, मेडिकल में फीस तो काफ़ी होगी। मैंने कहा हाँ। तो वही सब बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे मतलब बेस्ट विशेस दी मेरे एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए उसका जो मतलब हॉस्टल के बाहर का व्यू था ये। यहाँ पे बसेस भी खड़ी थी, और काफ़ी अच्छा व्यू था। उस समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, व्यू अच्छा लग रहा था। बट अगर यही धूप का टाइम होगा ना, तो अंदर से आने में इतना मतलब इतना स्ट्रगल हुआ ना धूप के टाइम। मतलब धूप होती है ना, आपका स्टैमिना कम हो जाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं उसके संग बातें करते-करते उसके हॉस्टल पहुँच जाती हूँ, इतना समय नहीं लगता। अगर आप अकेले हो तो आपको उस समय मतलब बहुत टाइम लगेगा। वो शॉपिंग करने गई थी हज़रतगंज, तो वहाँ से कुछ लाई थी कपड़े, तो मुझे दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा सूट लाई है वो, पर्पल कलर का है। फिर इनका कुछ मैटर हो गया था। इनको ना हॉस्टल वालों ने नाश्ते में बिस्किट दिया था, तो आप लोग इसका पूरा देखिएगा। डॉगी को खिलाते हैं ₹10 का खिला देते हैं भेड़ डॉगी को। भाई ये ₹5 का दिए वो भी एक एक देना करा भाई 2 दिन में उसको मौत आई हम तो अंशिका के लिए ले रहे थे, तो बोल देता रहे ही कि नहीं वो नहीं रूममेट को बुलाओ। ₹5 के बिस्किट के लिए हम रूममेट एटलीस्ट को। तुम अच्छा वाला बिस्किट दिए होते नमकीन दिए होते तो उसको थोड़ा नाश्ता इनका होता बैग शक्ल देखिए। अच्छा, इनकी औकात नहीं है। इससे अच्छा फ्रूट्स खरीद के दे दिए होते अच्छा नहीं पर बंद कर दो कहो कि बंद है नहीं हम बिल्कुल दे पाएंगे ये क्या दे रहे हो भाई पैसे वापस अपने कर दो लिए हमारे इंसान यार। के करवा रहे हैं क्यों फालतू में रख रखते हो? फिर इनका मैटर सॉल्व तो नहीं होता है, बट जो दिया है उससे काम चलाना पड़ेगा। हम बाहर गए, हमने बाहर का व्यू देखा, इनका गार्डन बहुत ही गंदा था। सच कहूँ तो मेरा जो कॉलेज है बहुत अच्छा है, काफ़ी साफ़ रहता है। यहाँ मैंने थोड़ी पढ़ाई की, मैंने रिवीज़न किया, बट मेरे रिवीज़न करने का और कुछ नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर में जो भी मैंने रिवीज़न किया था, रिवाइज़ किया था, वो कुछ भी नहीं पूछा। और सच कहूँ तो जिस टॉपिक पे आई मीन जितना डीप मैंने पढ़ा था, उसमें से भी कुछ भी नहीं पूछा, तो मुझे काफ़ी बुरा फ़ील हुआ। इसीलिए मैं केवीएस का इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। मतलब मैंने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लिया है, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा-थोड़ा पढ़ ली हैं। क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी देर पढ़ा था। फिर मुझे लगा ठीक है, फिर मैं लेट जा रही थी, थोड़ा-थोड़ा आराम करके फिर मैं पढ़ रही थी। फिर थोड़ी देर में वो खाना ले आई थी, मैंने खाना-वाना खा लिया था, आलू के पराठे और प्याज के पराठे खाए थे। तो ये ऐसा समझिए कि अगर आप अकेले कभी गए नहीं हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस में बैठो, डायरेक्ट आपको मैप में डालो, अगर आपको कोई रास्ता नहीं पता है। मैंने तो उसको मैप में डाला था चंद्रिका देवी मार्ग, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, अगर आप बस से जाते हो तो बस इतनी स्पीड में चलती है कि वो निकल जाता है। और सच कहूँ तो मैं थोड़ा-सा आगे, कुछ मीटर आगे पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं जैसे ही अपनी सीट से उठ के गई कि भैया बस रोक लेना, उतनी देर में वो चंद्रिका देवी मार्ग बीकेटी से आगे पहुँच गई। फिर भैया ने वहाँ रोका, मैं वापस आई। उसके बाद हमारे जाने का समय हो गया था। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे।
रेडी हुई थी, 7 बजे वहाँ से निकल गई थी, फिर मैंने चाय पी क्योंकि चाय के बिना तो खुद दिन अधूरा लगता है। बहुत थकान फ़ील होती है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैं अपना यहीं चंदकड़ी मार्ग आ गई। यहाँ से मुझे पिठौली के लिए ऑटो बहुत आराम से मिल गया था, कोई इश्यू नहीं हुआ। मैं चली गई अपना। रास्ते का मौसम सच में सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा था और दूसरे जिस दिन आई थी ना, उस दिन भी बहुत अच्छा था। जब मौसम अच्छा होता है तो कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर धूप होती है तो इतना मुश्किल हो जाता है, अगर कुछ मीटर भी चल लो ना तो भी क्या कहूँ, मतलब चला नहीं जाएगा आपको धूप में। वो भैया एकदम रफ्तार बढ़ाते हुए अपना ऑटो मुझे बिठौली छोड़ दिए थे। फिर बिठौली से मैं आईआईएम चौर आई, आईआईएम चौराहे से मैं इधर एल्डेको सिटी आ गई। ज़्यादा दूर नहीं है, बस आप रोड क्रॉस करके राइट हैंड पे आ जाओ, वहीं पे उसका एंट्रेंस है। एल्डेको सिटी बहुत अच्छा था। मैं सच कहूँ इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी जगह थी। मैंने कहा इतनी अच्छी जगह में सेंटर पड़ा हुआ हो। सच में ये जगह बहुत अच्छी थी, मतलब क्या ही कहूँ, मेरा दिल देख के दिल खुश हो गया। इतनी साफ रोड, इतनी गार्डनिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी थी सोसाइटी। फिर अंदर जाके देखा तो घर और अच्छे-अच्छे बने थे। जहाँ मेरा कॉलेज था, कॉलेज भी काफ़ी अच्छा था। इतना बड़ा और मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे था देखा जाए। फिर मैं पैदल जा रही थी, मुझे यहाँ से कोई ऑटो नहीं मिला क्योंकि ऑटो सारे बुक होके जाते हैं यहाँ पे। तो फिर मुझे एक लोगों ने लिफ्ट दी। वो भी पेपर देने जा रही थी, उन्होंने कहा, "आ जाओ, बैठ जाओ, मैं भी पेपर देने जा रही हूँ।" तो फिर मैं बैठ गई थी। वैसे मैं किसी के संग बैठ के जाती ही नहीं हूँ। बट पता नहीं उसमें ऑटो नहीं मिला तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनके हाथ में एडमिट कार्ड था इसलिए मैंने उन पे ट्रस्ट कर लिया। तो मैं फाइनली पहुँच जाती हूँ अपने सेंटर पे। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। ये लड़की हरदोई की थी, मुझसे बातें कर रही थी। हम लोग बतिया रहे थे कि वो पूछ मतलब मैं उससे पूछ रही थी तुमने क्या किया? वो मुझसे पूछ रही थी। और मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकली, मैंने काफ़ी देर अपनी फ्रेंड से बातें की थी, लेकिन जल्दी मैं नहीं आई थी। वो मुझसे बातें कर रही थी, एक्चुअली उसको अमीनाबाद जाना था और मुझे बिठौली चौराहा जाना था। अंदर से कोई ऑटो मिल नहीं रहा था तो उसने कैब किया, फिर मुझे बिठौली चौराहा छोड़ा। फिर वो अमीनाबाद चली गई थी, वो बोल रही थी चलो घूमेंगे, और मैंने कहा मेरा केवीएस का एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम भी देने जाना है। अब मुझे यहाँ से सीतापुर की बस मिलती है, मुझे डायरेक्ट शाहजहाँपुर की नहीं मिली क्योंकि दिन में शाहजहाँपुर की कम बस मिलती हैं, ज़्यादातर सीतापुर की आपको एक के बाद एक मिल जाएगी। तो मैंने कहा कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं से दूसरी बस ले लेंगे। फिर मैंने वहाँ से शाहजहाँपुर की बस ले ली, मुझे तुरंत मिल गई थी। ये समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से अपने घर आ गई, आराम से लखनऊ चली गई और फिर मैं उतर गई थी। मैं यहाँ से मैं ऑटो करके अपने घर आई थी, बस वाला बहुत टाइम वेस्ट रुक-रुक के चला रहा था और एक वो अंदर से घुमा के लाया हथौड़ से तो और लेट गए थे। फिर मैं कचहरी कर रही थी, कचहरी की मैंने ऑटो लिया। तो यही मेरी जर्नी थी आज की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना।